Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence, है ना बच्चों। 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए सॉरी, मैं किसी काम में व्यस्त था। ठीक है, आज आपको नई वीडियो में मिलेगी क्लास 7th का चैप्टर 9 के जो है एरिया और पेरीमीटर। उसके पहले आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं जाते हैं, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह ट्विस्ट करके भी दे तो आप उस चीज़ को समझ पाएँ और आप अपना ब्रेन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो इसमें आपको एक्सरसाइज 9.1 में आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। एरिया का और पेरीमीटर का एनसीईआरटी में बेसिकली जो है आपको एरिया ही दिया हुआ है जो बेसिक टेक्स्ट बुक है, लेकिन जब आप वर्कशीट करने जाएंगे, वर्क बुक सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें पेरीमीटर भी आएगा, जो चैप्टर का नाम ही है एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। 9.1 में आपको मिलेंगे बेसिकली पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो बहुत ही मतलब जो है आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। आप ध्यान से देखिए ताकि आप आगे क्वेश्चन करने में खुद आप सक्षम हो पाएंगे, है ना। चलिए पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम, है ना। बेसिक चीज़ से चलेंगे, हम ये मान करके चल रहे हैं कि शायद आप पीछे आपसे कोई भूल चूक हुई हो और आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम एकदम जो पिछले तबके के स्टूडेंट हैं उनको भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो भी समझ पाएँ। और आप जानते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी, लेकिन आपको एरिया और पेरीमीटर तो फिर भी आपको समझना है। बेसिक चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के पहले आप शायद पैरेलल लाइन के बारे में जान रहे हो, उसके पहले आप थोड़ा पैरेलल लाइन को रिकॉल कीजिए। पैरेलल लाइन क्या होता है कि जब दो लाइन पैरेलल तब कहलाते हैं जब इनके बीच की डिस्टेंस जो है हर जगह बराबर होगी, हर जगह, है ना। जितना यहाँ है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। आप जितना मर्जी आगे बढ़ा लें, जितना मर्जी पीछे बढ़ा लें, आपको हर जगह 10 सेंटीमीटर ही मिलेगी, यानी कांस्टेंट मिलेगी। जो मतलब गैप फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ा लें दोनों लाइन को या जितना मर्जी पीछे बढ़ा लें, पैरेलल लाइन आपस में कहीं भी कट नहीं करेगी। इसका रिजल्ट यही होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, क्योंकि इनके बीच का हर जगह डिस्टेंस आपको गैप जो है वो बराबर मिलेगा। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आ गया, रिकॉल कर लिए। अब आते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जानिए कि पैरेललोग्राम क्या है। क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है तो 4 साइड से घिरा हुआ यानी क्लोज्ड फिगर है। एक क्लोज्ड फिगर है, बंद फिगर है, जो 4 साइड जिसमें होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पैरेललोग्राम क्या है तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने वाली साइड पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फिगर से समझ में आएगा ज़्यादा, जैसे ये कर दिए, तो क्या हुआ, अपोजिट साइड ये सामने सामने वाली, ये दोनों पैरेलल है, और ये सामने सामने वाली, ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल है। तो ये हो गए पैरेललोग्राम, है ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सामने की साइड्स जो है वो पैरेलल मिलेगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलेगी, ये पैरेलल, ये पैरेलल, और ये क्लोज्ड फिगर है जो 4 साइड हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं वो पैरेललोग्राम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है,
यदि ये लेंथ मान लिए है ए है, कोई भी सर्टेन लेंथ जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, वो ए 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, वो आपको दिया रहेगा। हम इसको एक जनरल नोटेशन दे रहे हैं कि ये है लेंथ, यदि इसको लेंथ बोले, इसको ब्रेड्थ बोले, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी होती है कि इसके सामने सामने की साइड इक्वल होगी, यानी ये और ये इक्वल होगा। ये यदि ये है तो ये ऑटोमेटिक, ये आप समझिए कि ये भी ये होगा। ये और ये इक्वल होगी। यदि ये बी है तो इसकी भी लेंथ बी होगी। क्लियर है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनको कहते हैं साइड्स, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी और डी है, ये हो गए 4 साइड्स हो गए, ठीक है ना। जिसमें ए बी और डी सी इक्वल होगा, बी सी और डी ए इक्वल होगा। क्लियर है ना। यदि अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें, ये सामने और ये सामने, अपोजिट वर्टिसेस ये होगा, इनको मिला दें सामने स्ट्रेट लाइन से, इन दोनों को मिला दें सामने स्ट्रेट लाइन से, तो ए सी और बी डी ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्लियर। ये थे आपको बेसिक चीज़ें, ठीक है ना। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब है कि टोटल बाउंड्री लेंथ, ये आपकी बाउंड्री है, यही है ना। ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ हुआ, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, यदि लेंथ ए है, ब्रेड्थ बी है, तो ए प्लस बी, यहाँ से चलना शुरू किया तो ये यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ गए तो बी, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो फिर ये, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो फिर भी, जहाँ से चले थे वहाँ तक आ गए। तो टोटल बाउंड्री लेंथ हो गया ना। तो ये क्या हो गया, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, यानी 2 को कॉमन ले लिए तो a प्लस बी, ठीक है। इसी को कहेंगे 2l प्लस लेंथ। यदि इसको a को लेंथ बोले, b को ब्रेड्थ बोले, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हो गया आपको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। इन सिमिलर वे पहले पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। हालांकि आपके यहाँ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे क्या, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पेरीमीटर का आपको वर्क बुक में मिलेंगे, है ना। तो आपको समझना डिटेल में इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप डिटेल में समझिए, क्वेश्चन तो जब कराएंगे तो आपको जो टेक्स्ट बुक में है। ट्रायंगल में क्या है, कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल है, ए बी सी, यदि इस लेंथ को ए कह रहे हैं, इस लेंथ को बी कह रहे हैं, इस लेंथ को सी कह रहे हैं, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताइए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ही चलना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ क्या बताए थे, टोटल बाउंड्री लेंथ क्या हो गया, पेरीमीटर। पूरे बाउंड्री लेंथ, पूरा बाउंड्री पे चलिए आप, यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए, पूरी बाउंड्री कवर हो गई ना। तो ये पेरीमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ चले तो ए, यहाँ से यहाँ चले तो बी, फिर यहाँ से यहाँ चले तो सी, ठीक। यानी इसको क्या कह सकते हैं, सम, ये क्या है 3 साइड्स है और प्लस का मतलब सम, तो सम ऑफ 3 साइड्स ऐसे भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हुआ, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक। तो ये हो गया पेरीमीटर।
के बारे में आपका जो ज़रूरत थी वो। अब आते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर कोई भी फिगर का रहे तो पेरीमीटर का मतलब हुआ, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? टोटल बाउंड्री लेंथ, है ना। टोटल बाउंड्री लेंथ जो हो गया, ये हो गया आपको पेरीमीटर। अब आते हैं एरिया। फिर एरिया यहाँ पर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का हम लोग देखें। अब एरिया क्या है? पैरेललोग्राम आपको समझ में आ गया है, ट्रायंगल समझ में आ गया है। चलिए फिर से कोई पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, है ना। अब क्या है कि एरिया किसको कहते हैं? एरिया है सरफेस कवर्ड बाय शेप। ये शेप है पैरेललोग्राम का। तो ये जो शेप सरफेस कितना कवर कर रहा है, ये इसके अंदर का जो है चीज़ें, ये वाली इतना ही सरफेस ये कवर कर रहा है। इसके अंदर सरफेस यानी जो जगह ले रहा है वो यही ले रहा है। तो ये इसके अंदर का जो इस शेप के अंदर जो जगह ले रहा है ना, जो सरफेस कवर्ड हो रहा है इस शेप के द्वारा, तो इसको कहते हैं एरिया। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे कैसे, क्या होता है। ठीक है, तो फिर कोई पैरेललोग्राम ले लीजिए। ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाइट भी बोलते हैं, कभी कभी इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं ना, अल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट या बेस इंटू अल्टीट्यूड। क्लियर है ना। अब बेस क्या है, अल्टीट्यूड क्या है? तो ये पैरेललोग्राम का कोई भी साइड को आप बेस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इस साइड को ले रहे हैं बेस, इसको हम कह रहे हैं यहाँ, इसको कह रहे हैं ये बेस। ठीक है ना। तो ये हो गया बेस। तो इसके सामने में वर्टेक्स कौन सा है? इस साइड का सामने में वर्टेक्स या तो ये है या तो ये है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अपोजिट वर्टेक्स फ्रॉम बेस, ये यदि बेस है तो परपेंडिकुलर लेंथ अपोजिट वर्टेक्स का, है ना, ये होगा, इसको कहेंगे एच। यदि ये आपको कोई भी साइड, अभी और भी फिगर बनाएंगे, इसको इस साइड को यदि बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इस वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस साइड से कितना है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। सिमिलरली या तो ये कह लीजिए यहाँ फिगर में दे सकता है, या इसको आगे बढ़ाइए और ये यहाँ से इसका ये लेंथ क्या है, ये जो होगा वही ये होगा। ठीक है ना। तो बेस इंटू हाइट। अब आप कहेंगे साहब ऐसे तो समझ में आ रहा है, कभी ऐसे भी दे सकता है। अब मान लीजिए हम इस साइड को बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारा इस साइड को बेस ले रहे हैं, जो लेंथ है ये साइड हमारा, इसको बेस ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, तो ये होगा आपका हाइट। ठीक है ना। तो यदि ये साइड ले रहे हैं तो इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स का
डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये साइड है, ये अपोजिट वर्टेक्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जो लेंथ होगा यहाँ से इसके ऊपर, यही होगा आपका हाइट, ठीक है, या अल्टीट्यूड। क्लियर है ना। तो ऐसे यदि ये आप लेंगे बेस तो ऐसे परपेंडिकुलर डालिए, ये बेस लिए हैं तो ऐसे परपेंडिकुलर डालिए, दोनों हालत में एरिया सेम ही मिलेगा। क्लियर है ना। अब आते हैं ट्रायंगल में। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है 1 नंबर का, कि अभी डायगोनल बता चुके थे पैरेललोग्राम में, तो कोई भी डायगोनल ले लीजिए, जैसे ये डायगोनल है, तो ये क्या करता है कि इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट देता है, ठीक है ना। 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट दिया, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का डबल होगा, या ये ट्रायंगल का एरिया मालूम है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का डबल होगा। और यदि पैरेललोग्राम का एरिया मालूम है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर तो बता चुके हैं, अब आते हैं ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसे ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, ऐसे है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल जो होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट जब भी बोले तो हाइट को अल्टीट्यूड वर्ड भी यूज करता है कहीं, यदि आपको डाटा में दे रखा होगा तो, ठीक है ना। अब देखिए, बेस यदि आप इसको ले रहे हैं तो फिर इसके अपोजिट वर्टेक्स ये, कोई ज़रूरी नहीं है फिगर में कि बेस अंदर में ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये चीज़ सॉरी अल्टीट्यूड अंदर में ही आएगा ट्रायंगल का, जैसे यहाँ पर ये बेस लिए और ये अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड क्या हुआ, ट्रायंगल के अंदर आया। यहाँ पर क्या होगा कि इसको आप आगे बढ़ाइए और इसको परपेंडिकुलर डालिए, तो ये अल्टीट्यूड जो है क्या है, ये अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है, यहाँ अंदर भी आ सकता है, लेकिन उस समय बेस आपको ये नहीं होगा, बेस तो ट्रायंगल का यही है, अल्टीट्यूड ये होगा। हाइट कभी भी नापा जाता है ना तो तिरछा नहीं नापा जाता है। यदि आपको छत की हाइट का है तो सीधा ऐसे नापेंगे आप, ना कि ऐसे तिरछा नापेंगे, ठीक है। तो ये आपको तिरछा है, आपको इसके ऊपर ठीक परपेंडिकुलर डालना होगा, तो ये बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो आपकी काम की लग रही हो, आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको इस तरह के वीडियो जल्द से जल्द मिलेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो कब मिलेंगे कुछ पता नहीं है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो ये बेस इंटू हाइट, यहाँ ये यदि है तो ये हाइट, इसमें अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिए कि ये आपको बेस है तो उस समय ये हाइट है। यदि बेस ये ले लिए तो, यदि बेस ये होगा तो उस समय हाइट आपका ये वाला होगा, है ना। ये यदि बेस है तो उस समय हाइट ये होगा, ठीक है ना। तो वो फिगर से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि क्या बेस है तो अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला है वो आपकी हाइट हो जाएगी। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो उस समय बेस आपका ये लेंथ होगा, हाइट ये लेंथ होगा। यदि ऐसे हाइट दिया हुआ उस समय बेस आपका ये लेंथ होगा, हाइट ये लेंथ होगा, ठीक है ना। अब राइट एंगल है तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये वर्टेक्स जो है अपोजिट वर्टेक्स से सीधा परपेंडिकुलर ही तो डाला है, तो ये बी ये एच, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना।
तो आज के इस वीडियो में केवल पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया के हम लोग डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा हो सके। केवल एनसीईआरटी से ही नहीं, उससे अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ठीक है, ओके, बाय बाय।